एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एएलपी केमिस्ट्री। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं sp3d2। ये है sp3d2 आज स्टार्ट करेंगे, बट इसके पहले ये देख लीजिए HCF2 मालिक्यूल जो है इसमें आता है sp3d। तो ये कल के लेक्चर में sp3d पढ़ा गया था, बट ये एक एग्जाम्पल छूट गया था, इसमें बता दे रहे हैं। लेकिन इसमें ये बता रहे हैं कि इसमें जो है ऑर्बिटल बना के उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहता है सेंट्रल एटम का, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उसका ऑर्बिटल बनाते हैं, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। उस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। वो जो नए लोग जुड़े हैं वो लोग जाके पिछले लेक्चर में देख लें। हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बेसिक से लेके हार्ड तक भी वो पूरी तरह से समझे हैं। बट इसमें क्या किया है, इसमें हमने फार्मूला यूज किया है। ये जो फार्मूला होता है पेपर में क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम में वहाँ पे जल्दी जल्दी सॉल्व करना रहता है, टाइम कम रहता है, इस वजह से हमें बहुत ही फास्ट ही लगाना रहता है। तो उसमें ये फार्मूला यूज करेंगे, इससे भी हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। तो इसका उससे निकालेंगे ऑर्बिटल से तब भी आ जाएगा, और इस फार्मूले पे लगाएंगे तब भी आ जाएगा। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ये टॉपिक है, तो उन लोग को तो पूरा डिटेल में लिखना रहता है, तो वो अपना पूरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल बनाएंगे, ऑर्बिटल बना के इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। उसके बाद जितने एटम जुड़े रहेंगे उसके सराउंडेड एटम सेंट्रल एटम के, उसको उसमें जोड़ेंगे, ये सब उसमें करेंगे। और उसको सबको आना चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन जब कंपटीशन एग्ज़ाम में जो रहता है वहाँ पे टाइम कम रहता है, तो उसके लिए हमें ये फार्मूला ज़रूरी है। तो इसको भी उस तरह से कर सकते हैं, पिछले लेक्चर में समझाएं, वहाँ पे समझकर उसको वहाँ पे देख के आप लोग इसको उस तरह से भी निकालना देख लीजिए इसको। और इसमें हम बता देते हैं इस तरह से फार्मूले से। तो इसमें क्या है, पहले एक नंबर निकाला जाता है। नंबर निकालेंगे, उसे हम एस्टेरिक नंबर बोलते हैं, या फिर उसे हम हाइब्रिडाइजेशन नंबर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये इसको जब निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, पिछले लेक्चर में पूरा अच्छे से बताए भी हैं, लेकिन इसको भी बताए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जैसे एस्टेरिक नंबर निकालेंगे तो ये पहले हाफ रहेगा, उसके बाद ये क्या कहाँ से आया है, 8 + 2 कहाँ से आया, ये 8 जो है सेंट्रल एटम जो रहता है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उसको यहाँ पे लिखा जाता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और हिंदी में बोलेंगे बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, प्लस ये 2 कहाँ से आया, ये हमारा जितने मोनो बांडेड एटम रहते हैं उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे मोनो बांडेड मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है उसे हम मोनो बांडेड बोलते हैं। तो जैसे हो गया हाइड्रोजन, हो गया एक इलेक्ट्रॉन, वो तो ऑक्टेट नहीं पूरा करता लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्म करता है, तो हाइड्रोजन हो गया। इधर हाइलोजन फैमिली के जो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये तीनों जो ये मतलब हाइलोजन फैमिली के जो हैं ये सारे भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये सब जो रहते हैं, ये अगर जितने रहेंगे सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में उसको मोनो बांडेड एटम उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे केवल 2 ही है, 2 F लगे हैं, तो मतलब यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे। और क्या होता है, अगर पॉजिटिव रहता है तो उसे हम माइनस कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं, और अगर नेगेटिव रहता है उसे हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसको और डिटेल में भी बताए हैं, आप पिछले लेक्चर में जाके देख लीजिएगा जो लोग नए हैं। फिर इसमें क्या होगा, अब इसको ऐड कर देंगे, 8 2 10 हो जाएगा, और हाफ तो अपनी जगह पे ही रहेगा, यहाँ पे कोई निशान नहीं, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसको निकालेंगे ये कट होके आ जाएगा 5 आ गया। अब यही है, अगर स्टेरिक नंबर 5 आ रहा है तो वहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर शुरू से देखा जाए, अगर यहाँ पे 2 आता, स्टेरिक नंबर अगर 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर स्टेरिक नंबर 3 आएगा तो sp2 होगा हाइब्रिडाइजेशन।
और अगर 4 आएगा तो उसमें 2 होते हैं। ये चीज़ मैं पिछले वीडियो में थोड़ा सा बोल रही थी, गलत नहीं बोला है लेकिन तभी थोड़ा इधर उधर हो गया। देखिए उसमें हमने बोला था, कहने का मतलब एक है, अगर स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है तो इसमें 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर बनता है। तो टेट्राहेड्रल कब बनेगा और स्क्वायर प्लेनर कब बनेगा, इसमें जब निकालते हैं, जब एस और पी के 3 ऑर्बिटल यूज होते हैं, मतलब sp3 3 ऑर्बिटल अगर यूज हो रहा है, एस और पी के 3 ऑर्बिटल हो रहे हैं मतलब sp3, तो वो हो जाता है टेट्राहेड्रल, वो आ जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल। लेकिन वहीं पे अगर इस तरह से रहे sp2, यस का एक यूज हो, जैसे इस तरह से देखिए, अगर यस का एक यूज हो रहा है और पी का 2 और डी का केवल 1 यूज हो रहा है, इतना आ रहा है, तो ये बनेगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर ये स्टेरिक नंबर 4 आने पे होता है। अगर इतना यूज हो रहा है ऑर्बिटल तो इतना अगर यूज हो रहा है sp2d यूज हो रहा है, तो वो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। लेकिन वहीं पे अगर स्टेरिक नंबर तो 4 रहेगा ही, लेकिन जो ऑर्बिटल रहते हैं, ऑर्बिटल मतलब ये जो इस तरह से हम बनाते हैं, ये हर एक जो ये बना है इसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इसमें यस का 1, पी का 2 और एक इधर आएगा डी का केवल 1 यूज होगा, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। लेकिन अगर 4 है, इसमें क्या होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 आ रहा है, यस 1 और p3 यूज हो रहे हैं, sp3 आ रहा है, तो उसका टेट्राहेड्रल हो जाता है। ये दोनों में चेंजिंग है। इसके आगे है, मतलब यहाँ पे ये हो गया क्या, 5 आया है तो इसका मतलब sp3d होगा। अब वहाँ पे 4 था तो वो दोनों हुआ, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। अगर 5 आएगा तो sp3d होगा। अगर 6 आता है तो वहाँ पे हो जाएगा sp3d2। अगर 7 आएगा तो sp3d3 आएगा। ये लॉन्गेस्ट यहाँ तक ही देखा जाता है। और यहीं अब कहीं पे भी रहेगा इस तरह से जैसे बता रहे हैं, हाफ से मल्टीप्लाई करना रहेगा। सेंट्रल एटम का टोटल इलेक्ट्रॉन लेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। उसके बाद मोनो बॉन्डेड जितने रहेंगे, यहाँ पे तो 2 है, 2 लिया। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसे घटा देंगे, निगेटिव चार्ज रहेगा तो उसे ऐड कर देंगे। जितने निगेटिव रहेंगे उतना जोड़ना रहेगा। अगर पॉजिटिव 3 है तो 3 घटाएंगे, निगेटिव 3 है तो 3 उसमें ऐड करेंगे। इस तरह से है। इसका भी एक लेक्चर बनाएंगे, तब तक इतना इसमें तो समझ में आ ही जाएगा, इतना डिटेल में समझा रहे हैं। फिर क्या हुआ, sp3d आया है तो इसका ज्योमेट्री जो हो जाता है, क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इस तरह से बनेगा। ये लोन पेयर जो हैं ये पूरा बना लिया ट्राइगोनल, एंड जो ये बांड है इसको जब लेंगे तो इसके वजह से हो जाएगा बाई पिरामिडल। इसके वजह से हो जाएगा बाई पिरामिडल। लोन पेयर को वहीं रखा जाता है जहाँ ज़्यादा रिपल्सन ना हो, तो यहाँ पे रखा गया है इस तरह से। इसको हम यहाँ पे भी रख सकते थे, बांड यहाँ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन हो जाता। ये इस तरह से रखा गया है तो इसमें रिपल्सन कम है और स्टेबिलिटी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी केमिस्ट्री में ज़्यादा मायने रखता है, मतलब स्टेबल रहना चाहिए कोई भी मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो ये हमारा हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इसमें ये हो गया ज्योमेट्री। अगर शेप पूछेंगे तो हमने बताया है कि ये लोन पेयर हटा देंगे, जो बांड बचे रहेंगे केवल उसी को लेंगे। तो इसमें ये बांड को ही केवल लिया, तो ये किस तरह बना है, लीनियर लाइन टाइप है ना, ऐसे ये इस तरह से है ऐसे करके, तो मतलब इसे बोलेंगे इसका शेप हो जाएगा लीनियर। सो आज स्टार्ट करते हैं। ये इसको कल ही बताना था लेकिन नहीं बता पाए, आज पढ़ेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। सभी तरह से ये भी है। इसमें जैसे इसमें था तो 1 S 3 P और 1 D यूज होता था। इसमें थोड़ा सा केवल चेंजिंग है, यहाँ वहाँ पे 1 D था, यहाँ पे 2 D के ऑर्बिटल यूज हुए हैं। मतलब S एक ही रहेगा, P के तीनों यूज होंगे और D के 2 ऑर्बिटल यूज होंगे। और जहाँ पे sp3d2 आएगा उसका ज्योमेट्री जो रहेगा ऑक्टाहेड्रल रहेगा। जैसे इसमें हमने लिखा है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 1s 3p
2d atomic orbital give 6 equivalent sp3d2 hybrid orbitals directed octahedrally. This type of combination is known as sp3d2 hybridization. मतलब एक s 3p और 2d मिलकर मिक्स होकर इक्विवेलेंट मतलब बराबर बनाएंगे, बराबर 6 sp3d2 बनाएंगे, d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। उसके बाद किस तरह से बनता है वो, ऐसे देखिए, ये है हमारा यस जो है स्फेरिकल बनाता है। ये केवल डायरेक्शन के लिए बनाया गया है कि मतलब इधर वाला जो रहेगा यक्स है, ये वाई, ये जेड है और ये वाई है, इसमें इस तरह से लिया गया है। तो इस क्या होगा, ये तो यस का है, यस स्फेरिकल बनता है, इसको इस तरह बना देंगे यक्स के थ्रू कहीं भी रखेंगे। ये तो स्फेरिकल है तो इसका तो कोई वो रहता नहीं है, इसमें डायरेक्शन ज़्यादातर दिखाया जा सकता है। कैसे, जैसे पी एक्स है तो हम एक्स के डायरेक्शन में लिखेंगे, ये पी का है ना, इसको हमने बताया है पी डंबल से बनता है। तो इसमें करना क्या है, ये एक्स के डायरेक्शन में रखना है, पी एक्स ऑर्बिटल है ना, तो एक्स के डायरेक्शन में मतलब इस तरह से रखना है। और पी वाई है तो वाई के डायरेक्शन में रखना, वाई इसमें कहाँ है, ऊपर है, इस वजह से हम इसे इस तरह से रखे हैं। एंड प्लस क्या है, पी का तीनों ऑर्बिटल यूज हो रहा है ना, तो एक्स, ये एक्स का हो गया, ये वाई का और ये जेड मतलब पी जेड है। जिसको कैसे रहेंगे, ये जेड के अलोंग रखा गया है, जब जेड के अलोंग रखेंगे तो इसमें जेड, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो इसमें हम जेड के अलोंग इस तरह से रखेंगे। ओके, फिर इसमें यूज हुआ 2d ऑर्बिटल। कैसे बनेंगे, डी जो रहता है वो डबल डम्बल के तरीके बनता है, तो ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है इस तरह से बनेगा। एक एक्स के थ्रू बना है और एक वाई के थ्रू बना है, मतलब वाई के अलोंग एंड एक्स के अलोंग। और दूसरा डी जो है वो डी जेड स्क्वायर है, वो जो डी जेड स्क्वायर है वो इस तरह से बनता है। ठीक, ये सारे मिलकर बन जाएंगे इस तरह से। ये है हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे इसे। ये इस तरह से बनेगा, इसके एग्जाम्पल हैं, मेनली हम 2 लिए हैं, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। यस F6 XE F4, इसका देखते हैं पहले। शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ F6 मॉलिक्यूल, इसका सेम ऐसे ही बनेगा, बट इसमें क्या है, डी के 2 ऑर्बिटल लगेंगे। तो इसमें क्या है, पहले वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आउटर मोस्ट का, इधर का भी कर सकते हैं बट इसमें यूज नहीं होता, तो उसको करने की कोई ज़रूरत है नहीं है, केवल आपको आना चाहिए, वो टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, तभी इसको कर भी सकते हैं। बाहर का जो ये बाह्य कक्षक का जो है यूज होता है, बट आपको जब पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तभी आप कर भी पाएंगे। तो ये हम केवल किए हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं यही हैं आपके, कितने आते हैं सल्फर में, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो पहले इसका हम जैसे है वैसे लिखेंगे, मतलब ये इसे हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, तो वैसे ही किए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 फिल किया, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 फिल किया। तो ये बांड कितना बना रहा है, बांड 6 बना रहा है ना, 6 बांड बना रहे हैं, तो हमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसमें है नहीं, केवल 2 ही है, तो हमें करना क्या है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले बनाना है। तो हम इसको एक्साइटेड करके यहाँ पे कर देंगे, जैसे हमें देखिए यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया कि यहाँ पे कर देंगे, एक यहाँ पे कर देंगे, तब भी कितना हुआ अनपेयर्ड, 3 ये हो जाएंगे और ये केवल 4 ही हुआ, हमें 6 चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ करने के बाद एक यस का भी एक्साइट करवा देंगे, फिर यहाँ से एक यहाँ करवा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, किसका, सल्फर का। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम आराम से बॉन्ड फॉर्म करवा सकते हैं, किससे, फ्लोरीन से। तो ये हमारा
सल्फ़र का हो गया। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का लगा देंगे, जैसे कि हम इसको पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो देखे हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं नए लोग जुड़े हैं वो इसको पीछे लेक्चर में जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो जो अगर नए लोग हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ऐसे हम पढ़ते रहेंगे नए नए वीडियो एकदम एक्सप्लेन करके पूरा डिटेल में। इसके आगे फिर क्या है, तो ये कितना यूज हो रहा है, एक यस 3 पी यूज हो रहे हैं, 2 डी। तो क्या हो गया हमारा, यही हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। अगर कोई पूछे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, तो इसको निकाले ना ये, तो ये क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। अब sp3d2 आ रहा है तो बोलेंगे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो ज्योमेट्री अगर ये आ रहा है sp3d2, तो sp3d2 आ रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा। और अगर पूछें शेप क्या होगा, तो शेप में केवल लोन पेयर ऐड नहीं किया जाता, लोन पेयर नहीं ऐड करेंगे, बट इसमें क्या है, इसमें लोन पेयर तो बचा ही नहीं है। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर है। लेकिन शेप अगर पूछें तो शेप में लोन पेयर को निकाल देते हैं, जो कि यहाँ पे है ही नहीं। सल्फर के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन केवल 6 ही होते हैं, और ये 6 बाड बना लिया, 6 बाड होते हैं, 6 बाड बना लिया, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से, तो बाड कितने हैं, 6 बाड हैं। तो इतने से कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, उसी को शेप बोलेंगे। तो मतलब सेम ही बात हुआ ना, कि जो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बन रही है वही शेप भी ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा। ठीक, अब ये नेक्स्ट पढ़ेंगे किसका, XgEF4 मालिक्यूल का। इसका सेम प्रोसेस, केवल इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट, और कितने बॉन्ड फॉर्म किया है, 4। इसका कैसे निकालेंगे, सेम वही है, इसको ये सब वही लिखा गया है कि एक यस यूज होगा। अगर इसको बढ़ाना चाहें थ्योरी का, तो हम इस तरह से पेपर में लिख सकते हैं, अगर ज़्यादा नंबर का आया एक्सप्लेन करके इसके थ्रू अगर जान रहे sp3d आ रहा है वो तो निकालेंगे, तो ये इतना तो निकालना ही पड़ेगा। बट अगर लिखना है, थ्योरी ज़्यादा लंबा करना है, तो इस तरह से तो लिख सकते हैं। ये तो हम इतना ही लिख दिए, पीछे और बड़ा बड़ा तो लिखे ही हैं लॉन्ग में। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए नहीं लिखे, आप इस तरह से लिख सकते हैं ना कि एक यस यूज हुआ, एंड 3p एंड 2d इंटरमिक्स टू गिव सेम एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन, 5 है ना, 5 इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, सॉरी 5 ऑर्बिटल्स बोलेंगे, 5 न्यू ऑर्बिटल्स। ये इतना जानेंगे, इसको ही देख के हम लोग यहाँ से पूरा जान लीजिए 5-6 लाइन तो केवल इसी पे बन जाएगा। उसके बाद इसको बनाएंगे, एक्साइटेड कराएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, 2 से 3 पेज चला जाएगा। अगर अच्छे से आप लिखना चाहें तो, ज़्यादा नंबर में है अगर, तो उसको पूरा 2 से 3 पेज दीजिए, 2 पेज दीजिए। उसके बाद अगर केवल कंपटीशन में करना है तो आप फार्मूले बेस लगाएंगे इसको उस तरह से कि मतलब जैसे अभी पीछे बताए हैं, इसका निकालेंगे तो कैसे आएगा, स्टेरिक नंबर निकालेंगे एंड हाफ से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है 8 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, 8 होता है। कितने बाड लगे हैं, 4 लगे हैं, और कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं है तो उसको ऐड ही नहीं करना है, छोड़ देना है। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 एंड ये आ जाएगा 12। स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, 6। तो क्या आएगा, जिसका 6 आएगा वो हो जाएगा sp3d2, और sp3d2 आ रहा है तो वो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। देखिए इतने में ही आपका निकल जाएगा। ऑक्टाहेड्रल आ रहा है, उस मालिक्यूल के हिसाब से उसमें लोन पेयर जैसे रहेंगे उसी हिसाब से शेप भी आ जाएगा। शेप और ज्योमेट्री बहुत पूछता है इसमें, और उसके एंगल भी पूछते हैं, ठीक है। फिर ये देखिए इसमें मतलब ये हो गया, आप वैसे ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन किए तो ये इसमें कितना आता है, 8। तो ग्राउंड स्टेट में टोटल वही रहेगा, 2 है 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 6 हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 4 बनाना है
इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए एक्साइटेड करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ कर देंगे, तो यहाँ कर देंगे तो एक इसमें अनपेयर्ड रहेगा, एक इसमें, दो ही है, और हमें चाहिए कितना, 4, तो एक और करवा देंगे यहाँ पे, तो मतलब हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 2 इसमें, 2 यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने दिखाया है। उसके बाद ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब फिर ये क्या होगा, ये आपका एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गया, फ्लोरीन के आराम से यहाँ पे आ जाएंगे, ये बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये क्या यूज होगा, sp3 एंड D का 2, ये हम गलती से देखिए बना दिए, इसको मत मानिएगा, D के केवल 2 ही यूज हो रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ गया, तो sp3d2 जो आता है उसका ऑक्टाहेड्रल होता है, तो इसका ऑक्टाहेड्रल आ गया, तो बनेगा कैसे, ये देखिए, ये सब वही है, इसमें क्या हुआ है, एक S 3 P और 2 D इंटरमिक्स होके वही सब लिखे हैं हम, आप लोग देख लीजिएगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, अपने हाथ से हैंड राइटिंग में अपने नोट्स बनाएंगे, खुद से लिखेंगे, लिखने की वजह से भी आपको 50% समझ में आ जाता है, जो समझाएंगे वो तो समझ में आएगा, जिन्हें लिखेंगे आपको पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। खुद से नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये देखिए हमने गलत लिख दिया है, ये ऑक्टाहेड्रल होगा, ट्राइगोनल नहीं। sp3d2 आया है तो उसका होगा ऑक्टाहेड्रल, तो एक्सी से 4 बांड लगे थे, तो ये 4 बांड फॉर्म कर लिया, 2 लोन पेयर था जो कि हम लोन पेयर को इस तरह से दर्शा दिए हैं, तो बांड पेयर एंड लोन पेयर दोनों को ऐड करके क्या बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल। अब ये वेस्पर थ्योरी को फॉलो कर रहा है ना, इस तरह से, मतलब जो लोन पेयर बांड पेयर, और लोन पेयर रिपल्सन होता है, लोन पेयर बांड पेयर में रिपल्सन होता है, इसमें लोन पेयर है, तो मतलब ये वेस्पर थ्योरी को फॉलो कर रहा है, और ये स्ट्रक्चर क्या बना हमारा, ऑक्टाहेड्रल। अब शेप क्या होगा, हमने बताया है कि शेप में ये जो 2 लोन पेयर हैं इसको हटा देंगे, तो इसको हटाएंगे तो बनेगा कैसे, ऐसे, और ये लोन पेयर जो है वो यहाँ पे रहेगा आपका। बांड कितने बचेंगे, 4 बांड बने हैं, तो ये दिख कैसे रहा है, स्क्वायर प्लेनर टाइप में ना, स्क्वायर प्लेनर, तो ये शेप आ जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर। जैसे इसमें देखिए, ये देखिए, पहले तो ये क्या है, ये है आपका ऑक्टाहेड्रल, इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल है, ये जो ग्रीन दिख रहे हैं देखिए, ये टोटली ग्रीन जो दिख रहे हैं ये आपके फ्लोरीन है, और ये देखिए इस तरह से कर दे रहे हैं, ये जो है ये एक लोन पेयर ये है ऊपर की तरफ, ये एक लोन पेयर नीचे की तरफ है, इस तरह से ये बनता है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए प्लेनर है ना, प्लेनर में बनाया है तो इस तरह से है, दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इस तरह रहता नहीं है, ये प्लेनर में ये नहीं रहता, ये है एक को प्लेनर में तो है, लेकिन ये जो लोन पेयर है एक ऊपर एक नीचे आ जाएगा, इसके वजह से हम इसको टोटली क्या बोल सकते हैं कि ये प्लेनर नहीं है। तो ये है किस तरह से, ये देखिए यही ऑक्टाहेड्रल है, ये एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं, और ये भी, ये कितने का होता है, 90 डिग्री का। देखने में ही लग रहा है कि ऑक्टाहेड्रल, अगर पूरा ये लाइनिंग किए हैं और इसमें पूरा यहाँ से पूरा ले लें ये, और यहाँ से ये, तो ये 90 डिग्री का तो होगा, एंड ये तो ये भी वही 90 डिग्री है, ठीक, इस तरह से ये भी 90 डिग्री एंड ये 90 डिग्री, एंड इस तरह से देखेंगे ये भी 90 डिग्री, ओके, ठीक। अब ये हमारा पूरा हुआ sp3d2, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके स्क्रीन, ये नेक्स्ट, एंड ये नेक्स्ट, ये एंड ये इतना ये है, आगे पढ़ेंगे sp3d3, ओके। अगर पसंद आया हो तो सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।